नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी का उद्धार वर्णित है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। वैकुंठ लोक की दिव्य द्वार पर, जहां अनंत शांति का वास था, जय और विजय नामक दो महान द्वारपाल अपने कर्तव्य का पालन करते थे। वे भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उनकी आज्ञा का पालन करने में सदैव तत्पर रहते थे। उनके तेजस्वी शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता था और उनकी आंखों में भक्ति का अद्भुत भाव झलकता था। एक दिन 4 कुमार ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वैकुंठ लोक की यात्रा पर आए। हालांकि वे महान ज्ञानी थे, उनका रूप 5 वर्षीय बालकों जैसा था। वे नग्न अवस्था में थे, केवल दिशाओं को ही वस्त्र बनाए हुए थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभामंडल था। कुमार ऋषियों ने जब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचकर अंदर जाने की इच्छा व्यक्त की, तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। द्वारपालों ने कहा, क्षमा करें महर्षियों, परंतु इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं और हमें आदेश है कि किसी को भी अंदर न जाने दे। उनके शब्दों में सम्मान था, परंतु उनकी आंखों में एक अहंकार की झलक थी, जो उनके पद के गौरव से उत्पन्न हुई थी। कुमारों ने समझाया, हम भगवान के भक्त हैं और भक्तों के लिए भगवान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। वे कभी विश्राम नहीं करते, क्योंकि वे अपने भक्तों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। उनके शब्दों में ज्ञान की गहराई थी, परंतु जय और विजय अपने निर्णय पर अडिग रहे। उनका अहंकार उनके विवेक पर हावी हो गया था। कुमारों के मुख पर अब क्रोध का भाव आ गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अपने पद के अहंकार में भगवान के सच्चे भक्तों का अपमान किया है। तुम्हारे हृदय में राजसिक और तामसिक गुण प्रवेश कर गए हैं, जो वैकुंठ के निवासियों के लिए उचित नहीं है। उनकी आंखों से दिव्य तेज की किरणें निकलने लगीं और वातावरण में एक अलौकिक कंपन महसूस होने लगा। कुमारों ने अपने तपस्या के बल से शाप दिया, तुम दोनों को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे और मनुष्य के सभी दुखों और कष्टों का अनुभव करोगे। शाप के शब्द आकाश में गूंजने लगे और वैकुंठ का दिव्य प्रकाश क्षण भर के लिए मंद पड़ गया। शाप सुनकर जय और विजय स्तब्ध रह गए। उनके मुख पर पश्चाताप का भाव आया और वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। इसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चारों ओर अलौकिक प्रकाश था और उनके मुख पर करुणा का भाव था। उन्होंने अपने प्रिय द्वारपालों को उठाया और कुमारों से कहा, आपका शाप सत्य है, परंतु मेरे भक्तों के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। भगवान विष्णु ने कुमारों से कहा, आपका क्रोध न्याय संगत है, परंतु मेरे सेवकों के प्रति मेरा प्रेम भी अटल है। मैं आपसे एक विकल्प मांगता हूँ। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सारा वैकुंठ लोक उनकी प्रतिध्वनि से गूंज उठा। कुमारों ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा ही हमारा आदेश है। वे या तो मेरे महान भक्त बनकर जन्म ले सकते हैं और 7 जन्मों तक पृथ्वी पर रह सकते हैं, या वे मेरे महान शत्रु बनकर जन्म ले सकते हैं और केवल 3 जन्मों में वापस आ सकते हैं। उनके शब्दों में एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे केवल दिव्य दृष्टि वाले ही समझ सकते थे। जय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर भगवान की ओर। उन्होंने कहा, प्रभु, हम आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। हम आपके शत्रु बनकर 3 जन्म लेंगे, ताकि जल्द ही आपके चरणों में वापस आ सकें। उनके निर्णय में एक अद्भुत साहस था और भगवान विष्णु के मुख पर एक मंद मुस्कान आ गई। तुम दोनों सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लोगे, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। और मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा, ताकि तुम मेरे पास वापस आ सको। उनके शब्दों में एक दिव्य योजना का संकेत था, जो काल चक्र के पार तक फैली हुई थी। कुमारों ने भगवान के इस निर्णय को स्वीकार किया और कहा, यह आपकी लीला है प्रभु, आप अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। उन्होंने जय और विजय को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पतन भी एक दिव्य उत्थान का मार्ग बनेगा। उनके आशीर्वाद में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था।
वैकुंठ लोक से विदा लेते समय जय और विजय के नेत्रों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय में एक अजीब शांति थी। वे जानते थे कि उनका पतन अस्थायी है और अंततः वे अपने प्रिय प्रभु के पास वापस आएंगे। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने आलिंगन में लिया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम मेरे शत्रु बनो। इस प्रकार सतयुग के आरंभ में दिति के गर्भ से 2 महाबली राक्षस जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उनके जन्म के समय अशुभ संकेत दिखाई दिए। आकाश में उल्काएं गिरी, पृथ्वी कांपने लगी और समुद्र अपनी सीमाओं से बाहर उमड़ने लगा। हिरण्याक्ष बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की और अपने बल के अहंकार में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अद्भुत वरदान मांगे। न दिन में मृत्यु, न रात में, न अंदर न बाहर, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिए और वह अजय हो गया। हिरण्यकशिपु ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। उसने घोषणा की कि केवल उसकी ही पूजा की जाए, भगवान विष्णु की नहीं। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद जन्म से ही विष्णु भक्त था। प्रहलाद की अटल भक्ति ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया और उसने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। अंततः जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह सर्वव्यापी है, यहाँ तक कि स्तंभ में भी। क्रोध में हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर अपनी गदा से प्रहार किया और उस क्षण नरसिंह अवतार प्रकट हुए, आधे नर आधे सिंह के रूप में। संध्या के समय न अंदर न बाहर अपनी गोद में हिरण्यकशिपु को रखकर अपने नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार प्रथम जन्म में जय और विजय का मोक्ष हुआ, परंतु उनका शाप अभी पूरा नहीं हुआ था। त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। रावण ने भी अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की और त्रिलोक पर अत्याचार करने लगा। उसने देवताओं को परास्त किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने राम अवतार धारण किया और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और एक महान युद्ध में रावण और कुंभकर्ण का वध किया। अंततः द्वापर युग में जय और विजय ने अपना तीसरा और अंतिम जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में लिया। शिशुपाल चेदी देश का राजा था और कृष्ण का चचेरा भाई भी, परंतु वह कृष्ण से जलता था और हर अवसर पर उनका अपमान करता था। राजसूय यज्ञ के दौरान जब युधिष्ठिर ने कृष्ण को अग्र पूजा दी, शिशुपाल क्रोधित हो गया और कृष्ण का घोर अपमान करने लगा। कृष्ण ने धैर्य से उसके 100 अपराध क्षमा किए, परंतु जब उसने 101 अपराध किया तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेद कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और कृष्ण में विलीन हो गई। बाद में दंतवक्र ने अपने मित्र शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए कृष्ण पर आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध में कृष्ण ने उसका भी वध किया और उसकी आत्मा भी कृष्ण में विलीन हो गई। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद जय और विजय का शाप समाप्त हुआ और वे वापस वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में अपने स्थान पर लौट गए। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। प्रथम, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, भले ही वे उनके शत्रु बन जाएं। तृतीय, भगवान की दिव्य योजना में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह हमारी समझ से परे हो। वे अपने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जय और विजय की कथा हमें याद दिलाती है कि हर पतन के बाद उत्थान होता है और अंततः सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में लौट जाती हैं। भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी का उद्धार हमें सिखाता है कि सत्य की विजय अवश्यंभावी है। यदि आपको यह ज्ञान पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगले भाग में हम भागवत पुराण की और अद्भुत कथाओं के साथ वापस आएंगे।
जय श्री कृष्ण।